नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आप मात्र 15,000 रुपये दे करके लड़ सकते हो, एंड दिस इज़ ट्रू। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं। क्या हम और आप 15,000 दे देंगे तो क्या उपराष्ट्रपति बन जाएंगे? तो ये भी चीज़ें हम समझेंगे कि भाई 15,000 देकर के क्या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी पोस्ट है। और ये कह देना कि 15,000 रुपये दे करके हम उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेंगे तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट करता है। तो इन्हीं डाउट्स को मैं अभी यहाँ पर आपका सॉल्व करूंगी। तो चलिए, महज 15,000 रुपये में आप भी लड़ सकते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। जान लें भारतीय संविधान का यह नियम। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया। इन्होंने इस्तीफा संसद के जो प्रावधान होता है, अनुच्छेद है आपका 66A, मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति जी को सौंपा था। जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तब तक राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। अभी तक जो है हरिवंश नारायण सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसे में जानना आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इसे कैसे लड़ा जाता है। भारतीय संविधान में बेसिकली जो भाग जो 5वां है हमारा, उसमें अनुच्छेद 63 से 73 तक हमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है और ये पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, तो भारत का नागरिक हो, वो न्यूनतम आयु वर्ग 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो और भारत सरकार द्वारा लाभ के किसी पद पर आसीन ना हो। उपराष्ट्रपति चुनाव जानते हैं। अब देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, इसके मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य बनाए जाएंगे और इसमें जो वोट पड़ता है वो एकल संक्रमण वोट की एक पद्धति होती है, उसके अनुसार वोट दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत निर्धारित है। उम्मीदवार को 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थक यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए, चुनाव लड़ने के लिए 15,000 की जमानत राशि निर्वाचन आयोग में जमा करनी होती है। ऐसे कितना कितना रुपए देते हैं ना पार्टीज कि भैया ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, जमानत राशि 1.5 लाख देनी पड़ती है। बट उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मात्र 15,000 रुपये जमानत राशि देनी होगी। ये उम्मीदवार को वैध मतों का 1/6 हिस्सा नहीं मिलता है तो ये राशि जब्त कर ली जाती है। चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से पूरी तरीके से होता है। यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया था, एकल संक्रमणीय मत ये दिया जाता है। आज इस पर आधार पर अनुमानित प्रतिनिधित्व आपका होगा और उस पर आपका पता चलेगा कि भैया कैसे जीते हैं, क्या नहीं है। कार्यकाल और शपथ, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, परंतु उत्तराधिकारी के शपथ लेने तक के पद पर ये बने रह सकते हैं। ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अधिकार और कार्यकर्ता, देखिए, कर्तव्य इनके हैं कि राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, प्रश्न कौन से प्रश्न पूछ सकते हो, कौन से नहीं, इसकी अनुमति देंगे, वोटिंग के निर्णयात्मक मत देने की शक्ति रखेंगे, राष्ट्रपति के अस्थायी अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफे और हटाए जाने की स्थिति में ये उनका पद संभालेंगे। हटाए जाने की प्रक्रिया, अगर इनको संसद में हटाया जा रहा है महाभियोग लगा करके, तो 14 दिन पहले ये नोटिस लाना होगा। लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से बिल पास होना चाहिए, साधारण बहुमत से आपके लोकसभा में पास होना चाहिए। ठीक है। इस्तीफा देने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप से प्रस्तुत करने होंगे। इस्तीफा स्वीकृत होते ही पद रिक्त माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। भत्ते और वेतन की बात करें तो सेम जैसे राष्ट्रपति जी को भत्ते मिलते हैं वो भी वही इनके होते हैं, और राज्यसभा के सभापति होने के नाते उन्हें वेतन और अन्य भत्ते भी मिलते हैं जो संसद द्वारा निर्धारित किए गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट ये है। अभी तक किन्होंने अपना पद पूरा नहीं किया, तो वीवी गिरी, कृष्णकांत और जगदीप धनखड़ जी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने जो पूरा कार्यकाल है वो पूरा नहीं किया। जगदीप धनखड़ जी स्वास्थ्य कारणों से, कृष्णकांत जी इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वीवी गिरी जो है इन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये राष्ट्रपति बन रहे थे, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। लास्ट में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4, 5, 6 या फिर 7? तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।